बच्चों आज जो है हम लोग समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे अंशाल से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, इसमें देखिए ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर में? 6 नंबर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या दिया है। सबसे पहले इन्होंने दिया है 51 पदों का योगफल, मतलब यस 51, ये हमें ज्ञात करना है। 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इसमें दिए हैं दूसरा पद, मतलब A2 इक्वल दिए हैं 14 और A3 क्या दिए हैं? A3 18 दिए हैं। ठीक है, अब हमको 51 पदों का योगफल निकालना है। क्या करना है? 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 51 पदों की। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये है ए। सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर जो है वो है डी। ठीक है, तब A2 इक्वल टू, एक फार्मूला देखिए है, फार्मूला क्या है कि AN, देखो फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे A3 इक्वल A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? डी है। ये क्या दिया है? 18 दिया है। ठीक है, अगर हम पहला यानी कि पहले 2 वाला निकालना चाहेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 निकालना चाहेंगे 3 हो जाएगा। जितना निकालना होगा, अगर 8वां पद कह दिया तो यहाँ 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 14, लिखेंगे 14 बराबर A प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, A प्लस डी इक्वल टू 14 हो गया, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, इसी प्रकार से A3 हम निकालेंगे, तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां से आएगा A3 की वैल्यू 18 है, 18 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू 18 हो गया, यानी कि समीकरण 2 हो जाएगा ये। अब देखिए A प्लस डी इक्वल टू 14, ये समीकरण 1 है। इन दोनों को हम हल कर लेंगे। तो यहां विलोपन विधि लगाते हैं, यानी कि घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब चिन्ह बदलेगा ये कैंसिल हो गया, 2D में से 1D निकल गया, आ गया D। इधर आया क्या? 4, तो D का वैल्यू क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, कहां है समीकरण? ये है, इसमें D का मान रख दो। A प्लस डी का मान क्या है? 4 है, लिखेंगे 4 बराबर 14। तो A इक्वल टू 14 माइनस 4 आएगा A इक्वल टू 10। A इक्वल क्या मिल गया? 10 मिल गया। D इक्वल क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? 51 पदों का योगफल। तो देखिए एक सूत्र है, सूत्र क्या है? SN इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी फार्मूले पे जो है हम क्या करेंगे? रख देंगे वैल्यू को। ठीक है, क्या क्या वैल्यू रखना है? n के स्थान पे 15 रखेंगे, यानी कि 51 लिखेंगे, 51 यानी कि 51 लिखेंगे। यहां हो जाएगा 51/2, इधर आएगा 2 गुणे 10 प्लस 51 माइनस 1, डी का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। ठीक, आएगा क्या? यहां पर आ गया 51/2, इधर आया क्या? 10 दूना 20, इधर हो जाएगा 50, तो 50 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा? यस 51 इक्वल क्या बनेगा? 51/2 गुणे, ये क्या होगा? 50 चौका 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 और 20 ये है, टोटल करेंगे तो
इधर मिलेगा क्या 20 प्लस 200 आएगा क्या 51/2, यहाँ हो जाएगा 220। ठीक, इनको जब डिवाइड करेंगे आएगा 51 और गुणे में क्या बनेगा देखिए ये हो जाएगा 110। ठीक, 110 और 51 को हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा हम करेंगे जब तो क्या मिलेगा 110 गुणे 51 आएगा 110 और 0 हो गया 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा आएगा क्या 0 1 6 5 56 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 10 यानी कि 5610 आएगा। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इतना आप सॉल्व करोगे तो 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार